और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल चुनाव पर इस वक्त की बड़ी खबर बंगाल चुनाव पर यह कि ममता को टक्कर देंगे शुवेंदु अधिकारी। और ये देखिए बहुत बड़ी खबर है, बीजेपी सूत्र ये बता रहे हैं कि ममता को टक्कर देंगे शुवेंदु अधिकारी। ममता बनर्जी जिनकी तरफ से नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया गया है, कल लिस्ट भी बाकायदा 291 सीटों पर उनकी तरफ से जारी कर दी गई। नंदीग्राम से ममता बनर्जी चुनाव लड़ेंगी और भवानीपुर से नहीं लड़ेंगी, लेकिन इस सबके बीच ममता को टक्कर देंगे शुवेंदु अधिकारी। आपको याद होगा नंदीग्राम में जब शुवेंदु अधिकारी की तरफ से रैली की गई थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर ममता बनर्जी नंदीग्राम से लड़ रही हैं तो मैं उनको चुनौती दूंगा, मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा, 50,000 वोटों से हराऊंगा भी। और इस सब के बीच लगातार मंथन चल रहा था बीजेपी में, क्योंकि बीजेपी की तरफ से अभी तक लिस्ट जारी नहीं की गई है, लेकिन यह जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि शुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम से लड़ेंगे चुनाव। अरुण हमारे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। सूत्र क्या बता रहे हैं अरुण? देखिए, शुवेंदु अधिकारी ने खुद ही इच्छा जाहिर की थी और जब उन्होंने तृणमूल कांग्रेस छोड़ी थी तभी उन्होंने बीजेपी नेतृत्व से कहा था कि वो चाहते हैं कि उसी जगह पर ममता बनर्जी को पटखनी दें जहां से उन्होंने ममता बनर्जी को पॉलिटिकली बहुत सपोर्ट किया था, सिंगूर और नंदीग्राम का जो आंदोलन हुआ था। और इसीलिए शुवेंदु अधिकारी ने सार्वजनिक रूप से भी ये कहा था कि अगर उनको टिकट मिलता है तो वो ममता बनर्जी को 50,000 से ज्यादा वोट से हराएंगे। और इसीलिए बीजेपी ने बहुत गंभीरता से उनके नाम पर विचार किया और लगभग ये तय है कि चुनाव शुवेंदु अधिकारी ही नंदीग्राम से लड़ेंगे। ममता बनर्जी ने भवानीपुर से नंदीग्राम का सफर तय किया है, तो ये एक ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश भी है कि जो स्टार प्रचारक हैं तृणमूल कांग्रेस की, जिनके ऊपर पूरी पार्टी टिकी हुई है, अगर उनको एक विधानसभा क्षेत्र में एक हैवीवेट उम्मीदवार देकर के घेरा जाए तो शायद 294 सीटों पर वो उतना ज्यादा समय नहीं दे पाएंगी और इससे बीजेपी को मौका मिलेगा उन सीटों पर जीत हासिल करने में जहां वो थोड़ी कमजोर है। अरुण देखिए, ये लगातार बात सामने आ रही थी कि शुवेंदु अधिकारी से मजबूत दावेदार, मजबूत उम्मीदवार नंदीग्राम में बीजेपी के पास हो ही नहीं सकता, क्योंकि ममता बनर्जी की जीत के पीछे भी शुवेंदु अधिकारी की ही मेहनत थी। और ऐसे में अब वो चुनौती देंगे, लेकिन शुवेंदु अधिकारी के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी? 60 से 65 विधानसभा सीट जहां पर उनका प्रभाव माना जाता है, वहां पर जिताने की तो चुनौती है ही, साथ में मुख्यमंत्री को चुनौती देना और वहां से जो दावा उनकी तरफ से किया गया कि 50,000 वोटों से वो जीतेंगे भी ममता बनर्जी को हराकर, तो ये एक और बड़ी चुनौती होगी। ये तो बड़ा दबाव भी होगा उन पर, शुवेंदु अधिकारी पर, वो भी डबल। देखिए राजनीति में इस तरह का रिस्क लिया जाता है और जो रिस्क लेता है वही सफल होता है। शुवेंदु अधिकारी कंफर्टेबल पोजीशन में थे तृणमूल कांग्रेस में, नंबर 2 की हैसियत में भी कुछ दिन तक रहे हैं, वो अभिषेक बनर्जी के आने तक, लेकिन उसके बाद भी वो मंत्री बने रहते। वो चाहते तो सत्ता में रह सकते थे, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा ये थी कि ममता बनर्जी के बाद मुझे ही कमान मिले पार्टी की। अभिषेक बनर्जी जब पर्दे पर आए तब उन्होंने धीरे धीरे किनारा करना शुरू किया। तो जब बीजेपी में आए तो एक बड़ा रिस्क था, क्योंकि उनका पूरा परिवार तृणमूल कांग्रेस में, उनके परिवार के सांसद हों, विधायक हों, सब तृणमूल कांग्रेस से आते हैं। तृणमूल कांग्रेस के समर्थन से यूपीए की सरकार में उनके पिता मंत्री रहे केंद्र में, लेकिन जब रिस्क लिया उन्होंने बीजेपी में आने का, और तभी एक बड़ा रिस्क है ममता बनर्जी को अगर वो हरा देते हैं, अगर मैं कह रहा हूँ वो हरा देते, तो आप सोचिए कि शुवेंदु अधिकारी कितनी बड़ी हैसियत हो जाएगी उनकी बंगाल की पॉलिटिक्स में। और शायद यही वजह कि उन्होंने सीधे सीधे चुनौती दी है। देखिए बड़े किसी पॉलिटिकल हैवी वेट से अगर आप लड़ते हैं, हार भी जाते हैं, तो भी आपकी चर्चा होती है, मीडिया में चर्चा होती है, पार्टी में चर्चा होती है, और अगर कहीं आप जीत गए तो फिर तो आप एक तरह से चेहरा बन सकते हैं। और मैं कहता हूं आपको, अगर नंदीग्राम में शुवेंदु अधिकारी लड़े और ममता बनर्जी को हरा दिया तो मुख्यमंत्री पद का जब चयन होगा, अगर बीजेपी जीतती है तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि दावेदारी शुवेंदु अधिकारी की बहुत जबरदस्त हो जाएगी। और इसी के